अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी हम सब जो लोग होते हैं ना, हमारी फैमिली में एक फैमिली मेम्बर ऐसा होता है कि आप उसके साथ बहुत अच्छे से रहते हो, वो भी आपके साथ अच्छे से रहता है, हँसी मज़ाक करना, मिल बाँट के काम-काज करना, मतलब सब अच्छा चाह रहा होता है। फिर आप सुनते हो कि वो बंदा आपके बारे में लोगों से झूठ बोल रहा है, आपकी बुराइयाँ कर रहा है, जो काम आपने किया ही नहीं है, उस बारे में आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है। तो आप इग्नोर करते हो कि कोई बात नहीं, हो सकता है उसने ऐसा ना बोला हो सकता है लोग हमारे कान भरने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आप उसकी जो साथ में रहना, फ्रेंडली माहौल, इसकी खातिर आप उसे इग्नोर करते हो, बुराइयाँ वगैरह। उसके बाद फिर वही हरकत होती है, आप फिर लोगों से यही बातें सुनते हो कि इस इंसान के बारे में, इस इंसान ने आपके बारे में ये बोला है, तो आप फिर से इग्नोर करते हो। क्योंकि वो आपके साथ फ़ेस टू फ़ेस अच्छा है, तो आप सोचते हो कि कोई बात नहीं, हम इस बात को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो हमारे साथ अच्छा है, तो आप फिर से इग्नोर करते हो। आप कितनी दफ़ा इग्नोर करोगे? आप जितनी कोशिश करते हो उस इंसान के साथ अच्छा रहने की, खुद को चेंज करते हो उस इंसान के लिए, आप जितनी आपने कोशिश की है, आपने कर ली है, लेकिन वो इंसान अगर ना सुधरे, वो फैमिली मेंबर, तो आप उस इंसान को किस तरह ट्रीट करते हो? मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना। मुझे नहीं पता ऐसे लोगों को किस तरह ट्रीट किया जाता है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा कि ऐसे लोग जो नहीं सुधरते, आप ऐसे लोगों को किस तरह ट्रीट करते हो? अच्छा जी, ये मैंने ना सूजी ली थी कुछ दिन पहले, बिल्कुल ठीक थी। जब मैंने जार में रखी और आज देखा तो इसमें जाले पड़ रहे थे। पता नहीं इस जार का मसला है, क्या है? मैं जब भी कोई चीज़ लेती हूँ तब तो वो बिल्कुल ठीक होती है। जब मैं जार में रखती हूँ तो चीज़ के ऊपर जो है जाले पड़ना शुरू हो जाते हैं। मैंने फिर साफ़ करके सूजी बना ली थी। मैंने पिछली दफ़ा भी दलिया लिया था, तो उसमें भी ऐसा हुआ था कि वो बिल्कुल ठीक था। जब मैंने जार में रखा तो उसमें भी जाले पड़ना शुरू हो गए थे। ये जार प्लास्टिक का है, हो सकता है प्लास्टिक के जार की वजह से मैं बंद भी बहुत अच्छे से करती हूँ, लेकिन फिर भी। तो मैं ऐसे लंच करा रही थी और इस मेरी बेटी को रिंग्स का इतना शौक है ना, मेरे हाथों में जब भी देखती है रिंग, तो मुझसे उतार के खुद पहनने लग जाती है। उसे बहुत शौक है, लेकिन मैं उसे इतना देती नहीं हूँ, कभी-कभार देती हूँ, बच्ची है मुँह में लेगी तो फँस सकती है गले में। तो अभी मैं लंच बना रही थी और इतनी गर्मी थी, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, तो बहुत मुश्किल से मैं किचन में खड़े होके लंच बना रही थी। दोपहर में इतनी आजकल गर्मी हो रखी होती है, किचन में जाना ही नहीं हुआ जाता। इस बार गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बिल्कुल हवा ही बंद हो जाती है, हवा नहीं लगती, ऊपर से लाइट का इतना इश्यू हो रहा है, इतना आना-जाना हमारे एरिया में ना तो सिर्फ़ लाइट 2 से 3 घंटा आती है, सारा दिन नहीं होती है, रात को भी ऐसे ही लाइट के तमाशे होते हैं। मैं तो ख़ैर सहन में सोती हूँ इस वजह से, क्योंकि लाइट के ये जो आना-जाना और तमाशे वग़ैरह, और रूम में इतना तपिश होती है, बिल्कुल सोया ही नहीं जाता रूम में। तो बाहर थोड़ी बहुत ठंडक होती है तो हम लोग बाहर ही सो जाते हैं। तो जी, हमारी सोसाइटी में लोग इतने बुरे पता नहीं क्यों हैं, मुझे समझ नहीं आती। आप उनके साथ जितना अच्छा रहो, जितना अच्छा रहने की कोशिश करो, उनके लिए आप खुद को बदलो, अपने नज़रिए बदलो, लेकिन फिर भी वो इंसान सुधरने का नाम ही नहीं लेते। पता नहीं किस मिट्टी के बने होते, इतनी बुराइयाँ कहाँ से लाते हैं, अपनी आखिरत के बारे में भी नहीं सोचते कि हम इनकी पीठ पीछे इनकी बुराइयाँ कर रहे हैं। तो इस चीज़ का उन्हें कितना गुनाह मिलता है, लेकिन वो फिर भी नहीं सोचते हैं कि हमें सुधरना चाहिए, हमें अपनी आखिरत के बारे में, अपनी कब्र के बारे में सोचना चाहिए कि उनको भी कब्र में जाना है, लेकिन उनको बिल्कुल भी अपनी आखिरत की, अपनी कब्र की और अज़ाब की कोई टेंशन ही नहीं होती है। वो ये सोच कर आए हैं कि बस हमने इस दुनिया में रहना है और इस दुनिया में ही हम हमेशा रहेंगे, उन्हें मरना ही नहीं है। पता नहीं क्यों इस इतनी बुराइयाँ, ये सब कुछ करना,
मैं हर किसी के साथ अच्छी रहती हूँ। जितना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फैमिली मेम्बर के साथ हर फैमिली मेम्बर के साथ अच्छी रहूँ, लेकिन आपकी अच्छाइयाँ कोई देखता ही नहीं है, तो आप ऐसी अच्छाइयों का क्या करोगे? जब किसी ने आपकी अच्छाइयों का सोचना ही नहीं है, देखना ही नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना जो आपके साथ करता है उसके साथ भी वैसा ही करना चाहिए। आज की जो दुनिया है ना, इन यहाँ पे बस यही चलता है, आपके साथ जो जैसा कर रहा है आप भी उनके साथ वैसा करो, ताकि उनको एहसास हो इस चीज़ का कि वो इंसान कितना गलत कर रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।